हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है ईवीएस का जो है प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आज हम लोग का नया प्रैक्टिस सेट आप लोग को मैंने बता ही दिया है हिंदी वाले में। तो आप लोग जितना हो सके इस प्रैक्टिस सेट का मज़ा लीजिए और आनंद लीजिए। पीवाईक्यू तो हम लोग लगभग फिनिश ही कर चुके हैं। 1-2 साल का बचा होगा तो उसको भी मैं करा दूंगा, ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी तो उसको आप लोग नेगलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं घर पर ही हूँ। कुछ प्रॉब्लम है घर पर, वो चीज़ें सही हो जाएँ उसके बाद मैं बहुत जल्द आ जाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करिए, प्यार दीजिए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस प्रॉब्लम में भी आप लोगों की एक भी वीडियो रोकता नहीं हूँ, ठीक है। तो चलिए, वृक्षों के तने या शाखाओं से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती हैं? मूसला जड़, झकड़ा जड़, अवस्तंभ जड़, श्वसन जड़। तो बताइए, जो वृक्षों के तने और शाखाओं से निकली हुई जड़ें होती हैं, विशेष तौर पर जो हमारे वृक्ष हो गया, मान लीजिए कोई वृक्ष है, ठीक है, ये वृक्ष हो गया, इससे जो जड़ें होती हैं, ये जो जड़ें होती हैं, जो जड़ें निकली रहती हैं, इन जड़ों को हम क्या कहते हैं? अवस्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? अवस्तंभ, ठीक है। अवस्तंभ कहा जाता है, ठीक है। अवस्तंभ जड़ कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगा ना। अब आप कभी नहीं, बरगद में पाई जाने वाली जड़ें इसी प्रकार की, जैसे हमारा मान लीजिए बरगद का पेड़ है, तो बरगद से आप कभी कभी देखेंगे यहाँ से भी टच हो जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी टच कर जाता है। यहाँ से क्या करती हैं? स्तंभ की नुमा काम करती हैं। तीनों क्या करते हैं? क्या कहते हैं? अवस्तंभ कहते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सहारा देती हैं, वृक्षों को क्या करती हैं? सहारा देने का काम करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। 122 बताइए, क्वेश्चन नंबर 122 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए, जो चांद की विशेषता होती है उसके सतह के बारे में क्या? तो चंद्रमा की सतह पर पानी, तो सबसे बड़ी बात क्या है? इसकी जो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इसकी सतह पर जो क्या है, इसकी सतह जो होती है, इस पर सतह, इसकी सतह पर जो है, सतह पर पानी, पानी नहीं पाया जाता है, पानी नहीं है, ठीक है, पानी नहीं है, ठीक। नंबर वन हो गया। और नंबर 2 बताइए यहाँ पे, नंबर 2 पानी नहीं है, ठीक है। और क्या बताएंगे? यहाँ क्या है? गहरा तथा ऊंचे, यहाँ गहरे, गहरे तथा एंड ऊंचे, ऊंचे क्या हैं? ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। क्या है? पहाड़ हैं, ये भी याद रखिएगा। गहरे तथा ऊंचे क्या हैं? पहाड़ हैं, पानी नहीं है, ठीक। 2 विशेषताएं हो गई। और चंद्रमा पर वायुमंडल भी नहीं है। तीसरी क्या है? वायुमंडल भी नहीं है। क्या है यहाँ पे? वायुमंडल भी नहीं है, ठीक है, वायुमंडल नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पानी नहीं है, पर्याप्त हवा नहीं है, या ऊंचे जो क्या, तो इसका राइट आंसर 122 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? वायुमंडल भी नहीं है, हवा नहीं है। तो आप क्या बताएंगे? बताइए, सबसे अच्छा जो वर्णन करता है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए 122 का, बता दीजिए फटाफट आप लोग। तो थर्ड हमारा क्या आ जाएगा? पानी नहीं है और ऊंचे पहाड़, गहरे एवं ऊंचे क्या है? पहाड़ हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। और चंद्रमा हमारा जो है किसका उपग्रह है? तो यह जो पृथ्वी का क्या, एक उपग्रह है, ठीक। चलिए आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप जो है 123 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि, क्या कह रहा है बताइए? क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए। जेट्रोफा, जेट्रोफा बायोडीजल, ठीक है, बायोडीजल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जेट्रोफा से हम बायोडीजल प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही बात है। खैरा रॉग, रॉल से रेजिन, खैरे से आप क्या करते हैं? रेजिन करते हैं। बताइए, खैरे से कत्था उत्पन्न किया जाता है। खैरे, खैर से जो है क्या करते हैं? कत्था उत्पादित करते हैं, ठीक है, कत्था। तो यही हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। और बबूल से गोंद निकालते हैं, चीड़ से लाशा। लेकिन हमसे क्या नहीं सुमेलित, हमसे नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव का आंसर हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव का आंसर हमेशा क्या देते हैं? नेगेटिव में देते हैं। चलिए 124 बताइए, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स, तो वैली ऑफ फ्लावर्स जिसको बोलते हैं वो हमारा कहाँ पे है? बताइए, वैली ऑफ फ्लावर्स, क्वेश्चन नंबर 124, तो हमारा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, जिसकी कैपिटल कहाँ पे है? देहरादून है, देहरादून है, ठीक है। और गर्मी की जो है गैरसैंण है, ठीक है, गैरसैंण है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जिसको नाम से जाना भी जाता है। और 1982 में जो है राष्ट्रीय उद्यान, जो इसको जो है वैली ऑफ फ्लावर्स को 1982 में नेशनल पार्क के रूप में भी घोषित किया गया। नेशनल पार्क, ठीक है, एनपी का मतलब क्या होता है? नेशनल पार्क। 1982 में। यह किस जिले में स्थित है ये भी बता दीजिए। तो चमोली जिले में स्थित है। कहाँ पे? चमोली, चमोली जिला है जो हमारा कहाँ का? उत्तराखंड का है। चमोली जिले में क्या है? स्थित है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अवस्थित उद्यान में अनेक प्रकार, अनेक प्रजातियों के यहाँ पे क्या पाते हैं? फ्लावर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। नेक्स्ट बता दीजिए 125 का।
अप्रकाशीय अप्रकाशीय अप्रकाशित मंडल में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाए? जो अप्रकाशित, जहाँ प्रकाश नहीं होता उन्हें अप्रकाशित बोलते हैं। ऐसे मंडल में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? नेक्टन कहते हैं। याद रखिएगा, इसको बस नोट में याद कर लीजिए। जो अप्रकाशित वायुमंडल में रहते हैं उन्हें क्या कहता है? नेक्टन कहता है। जबकि जो जल की सबसे निचली सतह पर, जिसे हम कीचड़ कहते हैं, में रहने वाले जीवों को वेंथोस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कीचड़ में रहते हैं, जो कीचड़ में रहते हैं, कीचड़ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। कीचड़ में रहने वाले जीव को हम लोग क्या कहते हैं? वेंथोस कहते हैं, ठीक। तो लेकिन इसका सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या होगा? नेक्टन कहते हैं, ठीक है। नेक्टन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन था हमारा जो, ठीक है, ईवीएस के लिए। अगला बताएंगे आप 125 का। जब दो समुदायों को विभाजित करने वाले इकोटोन की पहचान आसानी से नहीं हो पाती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब आप दो पारिस्थितिकी या दो समुदाय को आप इकोटोन की पहचान आसानी से नहीं कर पाते हैं, उसे एज प्रभाव कहते हैं, उसे निकेत कहते हैं, यूट्रोफिक कहते हैं, या फिर पारिस्थितिकीय चरम कहते हैं। तो जब आप दो समुदाय, कोई एक अलग समुदाय है, कोई एक समुदाय ये है और दूसरा हमारा समुदाय ये है, इन दोनों की आप क्या कर पा रहे हैं? पहचान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पहचान आसानी से पहचान नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप इसको क्या कहते हैं? करने वाले इकोटोन की पहचान आसानी से नहीं हो पाती तो उसे एज प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? एज इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। एज प्रभाव कहते हैं, बस इतना याद रखना। दो समुदाय, समुदाय वन और समुदाय 2 की जब पहचान नहीं हो पाती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एज प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 127 बताएंगे। 127 क्या कह रहा है? देखिए 127 कह रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो पृथ्वी दिवस है वह 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च को जो हम लोग क्या मनाते हैं? जल दिवस, ठीक है। जल दिवस, ठीक है, जल दिवस के रूप में। और जो 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस, जैव विविधता या विविधता दिवस, ठीक है, जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बता देंगे कौन सा? 128 बताइए। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है? बताइए। 128 कह रहा है कि कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? अरब सागर, सारगैसो सागर, लाल सागर या चीन सागर? तो कौन सा है? सारगैसो सागर, जो हमारा का अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पे है? सारगैसो सागर जो हमारा कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में क्या है? महासागर में स्थित है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक। आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 129। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान हमारा कहाँ पे है? तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान हमारा इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है। इसका भी ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आ जाएगा, ठीक है। इज्जत नगर बरेली में है। यहाँ पक्षियों के विकास एवं वृद्धि संबंधी शोध एवं अनुसंधान के कार्य क्या किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाना और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती हैं, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती हैं, उर्वरा उपजाऊ बन जाती हैं, बंजर हो जाती हैं। तो क्या हो जाती हैं? बंजर हो जाती हैं। उनकी जो उर्वरा शक्ति है वो क्या होती है? कम हो जाती है। जब एक ही चीज़ को बार बार आप क्या करते हैं? उगाते हैं, ठीक है। तो शक्ति क्या होती है? कम हो जाती है। तो डी पार्ट हमारा क्या होगा? इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 131 बता दीजिए। वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्रायः किसमें व्यक्त किया जाता है? अंश प्रति मिलियन में, अंश प्रति बिलियन में, अंश प्रति ट्रिलियन में या किलोग्राम प्रति वर्ग में? तो वायुमंडल में जो प्रदूषण की जो कंसंट्रेशन होती है या सांद्रता को प्रायः अंश प्रति मिलियन में किया जाता है, अंश प्रति मिलियन में। तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। जिस तरह से अपना प्यार और दुलार बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए। वैकेंसी आएगी, आप लोगों को होपलेस नहीं होना है। कितने लोग होपलेस कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो उन सब चीज़ों से डरिए मत, आप लोग बस लगे रहिए। कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कंटिन्यूटी
बरकरार रखेंगे तो आप एक दिन सफल जरूर होंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू रहिए और मेरे साथ लगे रहिए। ठीक है, मैं ऐसी जगह पे इस समय आया हूँ जहाँ पे ना तो नेट चलता है ना, फिर भी आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो, कभी थोड़ा सा समय इधर उधर हो जा रहा, लेकिन मैं जो हमारी 3 वीडियो अपलोड होती हैं पर डे देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कभी भी संडे तक मैं नहीं गैप करता हूँ। और आप लोगों को पता भी नहीं होगा, मैं वीडियो अपलोड करने के लिए मैं सुबह उठता हूँ। ठीक है, उसके लिए मुझे जो है 4 बजे जगना पड़ता है, फिर बाहर जाना पड़ता है घर से। जो है मेरे घर पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं चलता है नेट। ठीक है, और बाहर जा करके तब वीडियो अपलोड करता हूँ, 1 से 2 घंटे बाहर रहता हूँ, तब अपलोड होती है, तब आता हूँ। ठीक, सोचिए आप ही लोगों के लिए इतना संघर्ष हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ठीक, चलिए बताइए 132 का, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? जो अधिकांश पक्षी गर्दन हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? जो अधिकांश पक्षियों के नेत्र क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, और वे क्या घूम नहीं सकते हैं। क्या होते हैं? घूम नहीं सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते हैं। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 133 बताएंगे। बताइए, कह रहा पक्षियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? मध्य सिरा, सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास या जालिका? तो 133 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए, डिजाइन जो सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? समांतर सिरा विन्यास, या सिर्फ ओनली सिरा विन्यास कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे इसको? सिरा विन्यास सिर्फ क्या कहा जाता है? तो बी पार्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी लिप्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी पत्तियां होती हैं, ठीक है, देखिए ऐसी आपकी पत्ती हो गई, जो उस पर विन्यास होते हैं ऐसे ऐसे करके बने रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिरा विन्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरा विन्यास। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिरा विन्यास। ठीक है, सिरा विन्यास, याद रखा करिए सारी चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 134। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? जानवरों को दर्द निवारक देना, जीवाणु संक्रमण, विषाणु, जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो 134 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारत में गिद्धों की जो है कमी का अत्यधिक एवं प्रमुख कारण जानवरों को दर्द निवारक देना। क्या करना? जानवरों को दर्द निवारक देना, यही क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारण है। पशुओं को जब आप दर्द निवारक के रूप में जो है डाइक्लोफेन औषधि दी जाती है, और जब पशु मर जाते हैं तो उसके मांस को खाने से वजह से गिद्धों की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए गिद्धों की संख्या कम हो रही है। ठीक है, तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बताइए 135। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ये तो सबसे आसान है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वह हमारी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। यह भित्ति जो प्रशांत महासागर के ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व वाले भाग में और मूंगा द्वारा क्या होती है? निर्मित होती है। नेक्स्ट 136। वायुमंडल में हवा में लटके तरल या ठोस कणों को क्या कहा जाता है? एरोसोल, माइक्रोसोल, एसीटील। तो बताइए 136 का तो क्या कहा जाता है? एरोसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरोसोल। तो ए पार्ट हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 137। बताइए, आप किसी चुनाव में वोट तभी दे सकते हैं जब आपकी आयु कम से कम, ये तो बहुत आसान है, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट होना चाहिए। 18 वर्ष के जब आप वयस्क होंगे तभी आप किसी वोट में क्या कर सकते हैं? चुनाव वोट कर सकते हैं। ठीक है, भीमबेटका किसके लिए जाना जाता है? जो हमारी भीमबेटका की गुफा है वह किसके लिए जानी जाती है? बताइए, जो भीमबेटका की गुफा को शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है या मध्य प्रदेश में स्थित है? ठीक है, किसके लिए? शैलचित्र के लिए। गुफा जो शैलचित्र के लिए, यह हमारी कहाँ पे है? एमपी में है। एमपी की राजधानी कहाँ पे है? भोपाल में है। ठीक है, ये भी बता दीजिए। इसके जो सीएम कौन है एमपी के? तो मामा जी हैं। ठीक है, कौन है? मामा जी। ठीक है, याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, और बताइए नेक्स्ट, और क्या बताएंगे? इसे सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सोया प्रदेश। सोया प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 139 बताएंगे आप। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो सुमेलित नहीं है, अर्थात नेगेटिव पूछा है? कंचनजंगा जो है सिक्किम में, बिल्कुल सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में,
पीलीभीत उत्तराखंड में, ये ही हमारा गलत है, बाकी हमारे सभी सही हैं। और गलत का आंसर हमेशा क्या होता है, गलत होता है। लेकिन इसका जो ऑप्शन हो जाएगा चौथा हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि गलत का आंसर हमेशा क्या होता है, गलत ही हमको देना रहता है। तो राइट आंसर, इसी में लोग कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 140 बता दीजिए। माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट के विषय में कौन सा कथन हमारा राइट है? यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी जो है 89 मीटर की है। कहीं कहीं जो हमारा सीटेट इसको भी मानता है, लेकिन हम जो, यह नेपाल का भाग है, इसकी चोटी जो ऊंचाई 8848 है। ये बिल्कुल सबसे सटीक आंसर है। बाकी हमारे सभी ऑप्शन क्या है, गलत हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई क्या है, 8848 है। यह कहाँ स्थित है? नेपाल में है, और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बी पार्ट। आगे चलिए, नेक्स्ट बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 141 बता दीजिए। वन्य अधिकार अधिनियम जो 2006 में आया था, इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? 141 का आप बताएंगे। जो वन अधिकार 2006 में, उसका जो उद्देश्य एवं पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदाय को अधिकारों को मान्यता देना, क्या करना, उनके अधिकारों को क्या करना, मान्यता देना, क्या करना, उनको मान्यता देना, और क्या करना, उनके अधिकारों को मान्यता देना। इस तरह से डी पार्ट हमारा क्या, तो राइट हो जाएगा। और क्या करना, जो है यह अधिनियम वनों में सुरक्षा, विकास एवं वृद्धि को भी क्या करा, बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो डी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। विश्वतरेखीय वनों को ब्राज़ील में किस नाम से, जो हमारा विश्वतरेखीय वन होते हैं, जो विश्वत रेखा के आसपास के जो वन होते हैं, उस वन को क्या कहा जाता है? तो उन वनों को जो है, जो हमारा जो विश्वत रेखा हमारी कहाँ से जाती है, तो बीचों बीच से जाती है 0 डिग्री। जो इसके आसपास के जो वन होते हैं, ठीक है, इस वनों को हम लोग ब्राज़ील में क्या कहते हैं, क्योंकि ब्राज़ील से यह रेखा होकर के जाती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सेल्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्वास। ब्राज़ील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्राज़ील में कहवा बागानों को हम लोग फेजेंडा कहते हैं। ठीक है, कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। आगे बताइए 143। आदम पुल, आदम ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? जो आदम पुल है वह किन दो देशों के, श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 144 बता देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने तथा फिर से जल में परिवर्तित होने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? वर्षा, वाष्पोत्सर्जन, जल चक्र। क्या कहलाता है? जल का चक्र कहलाता है। या क्या प्रोसेस क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? इस माध्यम से पृथ्वी की में वायुमंडल में जल की मात्रा निश्चित बनी रहती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। बताइए, बच्चों द्वारा सब्जी एवं फल बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू के अंदर बीज होता है? बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, टमाटर के अंदर होता है? बिल्कुल सही। नाशपाती में भी होता है? ठीक है, ये भी सही। चीकू, भिंडी में भी होता है, खीरे में भी होता है, प्याज में नहीं होता, करेले में भी होता है, और चीकू, चीकू आप लोग देखे होंगे। चीकू मुझे खुद नहीं ख्याल आ रहा, आप लोग चीकू बताइए, चीकू में बीज होता है कि नहीं? बताइए 145 में। तो टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा आदि ऐसे सब्जियां हैं एवं फल हैं, उदाहरण हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं। टमाटर हो गया, मैंने जिस पे कट किया है, प्याज और आलू को छोड़ कर बाकी सभी में होते हैं। ठीक है, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और खीरा। तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? करेला भी होता है ना, करेले में भी तो बीज पाए जाते हैं। तो टमाटर, नाशपाती, चीकू, करेला और आलू, आलू इसमें दे दिया तो आलू वाला गलत हो जाएगा। प्याज दे दिया, गलत हो गया। प्याज इसमें भी, तो हमारा क्या, बी पार्ट हम बिल्कुल सही लगाए हैं। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 46 बताएंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्दर्शन किए जा सकते हैं। बताइए, सरल प्रयोग और निर्दर्शन किए जा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो निर्दर्शन एवं सरल प्रयोग बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाया तथा उनका क्या किया जाता, उनमें जो अवलोकन और कौशल को पैदा किया जाता। बच्चों को स्वयं सीखने योग्य और अवलोकन और कौशल पैदा करने योग्य बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे आप 46। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है सतत एवं मूल्यांकन निम्नलिखित में से सतत एवं मूल्यांकन जो है विधि शिक्षक, एक मिनट, हाँ बताइए क्या कह रहा है कि तथ्यों के जैसे भाषा का प्रयोग, संवेगात्मक, खेल के दौरान, व्यवहारात्मक के हमारे 4 या 5 जो हमारे आते हैं पेडागोजी से वो क्वेश्चन है। ठीक है, व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस
तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है तो उसे जांच सूची, प्रश्नावली, निरीक्षण एवं साक्षात्कार क्या कहलाता है? 147 का हमारा क्या जांच सूची कहलाता है। ठीक है, क्या जांच सूची याद रखेंगे। चलिए 148 बता दीजिए। 148 क्या कह रहा है? मान लीजिए निम्नलिखित में से आप विद्यालयी शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालय की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न का उदाहरण है, बताइए किस तरह का उदाहरण है, आप बता सकते हैं। निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 48 का, वो क्या आ जाएगा? उच्च स्तरीय अपसारी। ठीक है, उच्च स्तरीय अपसारी। चलिए ये 2 क्वेश्चन विजिबल नहीं है, ठीक है, इनको हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग ना करिए 2 क्वेश्चन, और आप बताइएगा आज आपके 28 क्वेश्चन हुए हैं। इन 28 क्वेश्चनों में जो आप लोगों को कितने सही हुए हैं आप बताइएगा। अगर कोई सुधार, कोई नई प्रैक्टिस सेट तो कमेंट में बताइए कि आप सर इसका प्रैक्टिस सेट करवाइए, तो वो भी कराया जाएगा। ठीक है, अभी तो मैंने नया प्रैक्टिस सेट लाया तो इसी का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट जिस तरह से दे रहे हैं उसी तरह से बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। इसका अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।